गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो अपना केस लेकर आई हूँ वो फेमस हमारे देश की फर्स्ट जो महिला डॉक्टर थी डॉक्टर रुकमा बाई, उनका केस लेकर आई हूँ। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वुमेन के बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमारे देश की कैसी कैसी महिलाएं हुई हैं, उन्होंने कैसी कैसी जागरूकता इस समाज में फैलाई है, उसके बारे में बात करने की जो नई पीढ़ी है उनको बताना है। आज हम देखते हैं कितना नॉर्मल है किसी भी लड़की का शादी के टाइम ये कह देना कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, या शादी के बाद भी मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास डाइवोर्स है, वो अपने घर आ सकती है, वो नौकरी कर सकती है। हम बहुत ज़्यादा लड़कियों के मामले में कहीं कहीं तरक्की भी कर गए हैं, कहीं कहीं वो बॉयज़ से भी आगे निकल गई हैं। अब आजकल तो बहुत अलग अलग तरह की लाइफ है, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ कि एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रही हूँ जो कि 1864 में 22 नवंबर को पैदा होती है। मुंबई में एक डॉक्टर फैमिली में पैदा होती है। पिता का नाम सखाराम अर्जुन है, उनका अपना नाम रुकम्मा बाई है। जैसा कि उस वक्त होता था, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मुश्किल से वो 8 या 9 साल की रही होंगी तो उनकी शादी कर दी गई एक व्यक्ति के साथ, जिनको ये दादाजी भीकाजी करके उनका नाम था, उनके साथ शादी कर दी गई। और मे बी दैट टाइम शी वॉज ओनली 8 to 9 years old, और वो ये भी नहीं जानती थी कि उनकी शादी हुई है, तो वो अपने घर में ही रहती हैं। पिता डॉक्टर थे, वो पिता की अपनी बेटी नहीं थी, वो गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन माहौल जो था वो घर में एक पढ़ा लिखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी। कुछ टाइम बाद जैसा कि होता है कि उनके हस्बैंड ने अपने कंजुगल राइट्स के लिए उनको बोला कि भाई घर आओ और पत्नी की तरह से रहना शुरू करो, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो घर नहीं जाएंगी, उनके घर नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस वक्त उनकी शादी हुई थी उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वो ये नहीं जानती थी कि कौन पति है, और उनके साथ उन्हें नहीं जाना है। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। अब जस्ट इमेजिन 1864 में जन्म है और ये घटना रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा 75-76 की। और ये उस वक़्त 2 घटनाएं हमारे देश में और भी हुई थी। हमारा 1857 में बहुत बड़ी क्रांति होती है, जो कि सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो जो हमारा जो देश था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। पहले वो कंपनी चलाती थी, लेकिन 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया सर्वे सर्वा हो गई थी और हमारा देश ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। तो उस टाइम जब महारानी हमारे देश में आ रही थी तो उन्होंने एक ओथ ये भी ली थी, जो कि उस वक्त पढ़ी गई थी, कि जो ब्रिटिश के लोगों के जैसा ही इंडिया के लोगों के साथ भी समान व्यवहार होगा। वो रानी है, वो सभी की रानी है, इस तरह से कुछ कहा गया होगा। लेकिन मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, अखबार होते थे, लेकिन कोई भी घटना 1-2 दिन तक चर्चा में रहती थी, बात होती थी, और अलग से भी देश में बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन ये वाली घटना कि कोई पत्नी चाहे वो 9 साल की है, 10 साल की है, वो ये कह दे कि भाई मुझे अपने पति के घर नहीं जाना है और मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसे लॉ भी नहीं थे कि जो इस बात को मना कर देते कि भाई आप अपने पति के साथ क्यों नहीं आ रही है। तो उनके पति ने नेचुरली उनके पति ने पिटिशन डाल दिया, कोर्ट में पिटिशन डाल दिया, बॉम्बे कोर्ट में, कि भाई क्यों नहीं आ रही हैं वो, और उनको मेरे कंजुगल राइट्स हैं और उन्हें मेरे साथ भेजा जाए। और उधर वो अड़ गई कि भाई मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जिस वक्त मेरी बहुत छोटी उम्र थी और मैं उन्हें नहीं जानती, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक तरीके से रेवोल्यूशन हुआ देश में। धीरे धीरे ये जब इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि वो थोड़ा एक डॉक्टर फैमिली से थी, थोड़ा सा फैमिली का नाम था, उनके पिता सखाराम अर्जुन का नाम था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बॉम्बे से बाहर दूसरे क्षेत्रों में, प्रदेशों में ये सारी घटना पूरे देश में फैल जाती है। इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि इसी की चर्चा होने लग गई कि कोई एक लड़की, कि कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके पक्ष में थे, लेकिन कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ नहीं था, क्योंकि सबको यही था कि नहीं भाई उसे तो अपने हस्बैंड के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां बोलती ही नहीं थी। लड़कियां सेकंड सिटीजन तो थी, पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। 1864 के में उनका जन्म हुआ है, सोचिए, और ब्रिटिश भारत के दिन हमारा देश है। लड़कियों की इतनी शिक्षा भी नहीं थी। सती प्रथा जैसी प्रथा कुछ टाइम पहले ही 1854 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर मुहिम छेड़े हुए थे। 1856 में विधवा विवाह पुण्य विवाह अधिनियम पारित होता है। उधर बड़ी मुश्किल से सती प्रथा बंद होती है। औरतों की शिक्षा के लिए डीके कर्वे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसी शिक्षा नहीं थी, ऐसी रेवोल्यूशन नहीं थी कि कोई लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे और उसको कोर्ट उसको इस चीज़ को बोल दे।
आखिरकार जब इतना ज़्यादा विवाद हो गया, इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई, वो बार बार उनको जेल तक जाने की भी सज़ा देने वाली हो गई और इतना ज़्यादा हल्ला मच गया, उनके पति बार बार विवाद करते रहे, तो उस लड़की ने, वो पढ़ी लिखी थी, उसने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक लेटर लिख दिया कि भाई मैं उसको नहीं जानती हूँ। और वो बड़े लॉजिकली लेटर लिखने लगी और वो लेटर अखबारों में छपने भी लगे। जाते जाते ये चीज़ ब्रिटेन तक पहुँच गई, ब्रिटेन के घर घरों में ही चर्चा होने लगी कि इंडिया में एक ऐसी लड़की है रुकमा बाई, जो कि ये कहती है कि उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई है, जब वो छोटी थी तब की गई है और वो अपने पति के घर नहीं जाना चाहती, उसको तलाक दिया जाए। तो आज ये सोचिए कि आज ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है, लेकिन आज से 100-150 साल पुरानी घटना मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। रुकमा बाई वॉज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर और लेडी डॉक्टर, और उसके बाद बॉम्बे से आती हैं। तो उनकी हिम्मत को देखकर महारानी विक्टोरिया को उन्होंने एक लाइन लिख दी, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया को भी इस केस में कूदना पड़ा कि आपने ये कहा था 1857 के बाद अधिनियम में कि जैसे मेरी ब्रिटेन की जनता है ऐसे इंडिया की जनता को भी रखा जाएगा, तो आप कहाँ समान हमारे साथ, ये तो भेदभाव हुआ। तो वो अपनी बात से वो हट नहीं पाई, उन्होंने कोर्ट में दखल दिया और ये कहा गया कि उनके दखल के बाद यहाँ के लोगों की भी, जनता की भी, प्रिवी काउंसिल की भी, जहाँ केस लड़ा जा रहा था वहाँ पर ये बात हुई कि नहीं, इस लड़की को तलाक दिया जाए क्योंकि ये इसकी मर्जी। उसी के परिणाम के फलस्वरूप 1861 में एज ऑफ कंसेंट बिल आया हमारे देश में, जिसने कि ये हुआ। अब आप सोचिए कि 1861 का जो बिल है, अगर रुकमा बाई ना खड़ी होती तो पता नहीं क्या होता। लड़कियों की एज, जो शादी की एज थी, वो 12 साल कर दी थी। आप सोचिए 8-9 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, 10-11 साल की उम्र में माँ भी बन जाती थी, 12 साल की उम्र में। तो किस तरह का हमारा देश था। तो ये 1861 में फिर ये एज ऑफ कंसेंट बिल आया। पहले 12 साल एज की गई, फिर 14 साल एज की गई, उसके बाद तो 18 साल एज है लड़कियों की शादी की। और रुकमा बाई वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी डॉक्टर जिसने इस बात पर आवाज़ उठाई थी। और मैं आज उनको याद करते हुए, नमन करते हुए ऐसी महिलाओं को जो इतने मुखर होकर बोली, जिसने देश की छवि को ही बदल दिया, जो कि फेमिनिज्म जिसके हम आज बात करते हैं, लिबरलाइजेशन जिसके हम आज बात करते हैं, उसमें वो पहली आवाज़ थी रुकमा बाई। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत दिनों से सोची थी कि उनके बारे में बात की जाए। इवन गूगल ने 2017 में एक लोगो बनाकर उनके बारे में बात की जाए कि फेमिनिज्म की वो पहला उदाहरण है। तो उसके बाद वो ब्रिटेन चली गई क्योंकि यहाँ के लोगों ने नहीं समझ पाए, और वो जब तक वो जी 91 की एज तक वो जी, और उसके बाद वो वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस करी। और उनके, हमारा जो देश है उनके लिए कृतज्ञ रहेगा और हमेशा हम उनको ऐसे ही याद करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।